तो आप जिस दूल्हे को लेकर कंधे पर घूम रहे हैं, कोई लड़की उसके गले में वरमाला नहीं डालेगी। बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि दुल्हा दूल्हा के गले में वरमाला नहीं डालेंगे, भारतीय जनता पार्टी के गले में वरमाला डालने का काम करेंगे। तो मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं कि केंद्र में जिसकी सरकार है, बिहार में उसकी सरकार बनाइए। तभी बढ़ेगा बिहार जब होगी भाजपा सरकार। बिहार तभी बढ़ेगा जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार होगी, भाजपा गठबंधन की सरकार होगी। केंद्र में आपने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया, बिहार में भी भाजपा गठबंधन की सरकार बनाइए। ऊपर भी कमल और नीचे भी कमल, ऊपर भी भाजपा और नीचे भी भाजपा, दोनों जगह एक ही गठबंधन की सरकार होगी, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। और नहीं तो मित्रों, ये पैकेज को लागू नहीं होने देंगे। 1,65,000 करोड़ का पैकेज, ये लालू, नीतीश और सोनिया ये लागू नहीं होने देंगे। ये पैकेज अगर लागू हो गया तो बिहार से पलायन रुक जाएगा, बिहार का विकास होगा, बिहार का कायाकल्प हो जाएगा। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, ऐसी सरकार बनाइए जो बिहार के अंदर ईमानदारी के साथ पैकेज को लागू कर सके। और अंत में मेरे बहनों और भाइयों, अगर आपने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब मैं पाटलिपुत्रा के सांसद, केंद्र सरकार के मंत्री माननीय रामकृपाल यादव जी से आग्रह करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का फूल के गुलदस्ता और अंग वस्त्र देकर के इनकी स्वागत करें। माननीय रामकृपाल यादव जी, जोरदार तालियों के साथ पहले स्वागत हो। अब मैं पटना ग्रामीण के अध्यक्ष जनार्दन शर्मा जी से भी आग्रह करता हूं कि फूल के गुलदस्ता देकर के, अंग वस्त्र देकर के इनका स्वागत करें। पटना महानगर के अध्यक्ष सीताराम पांडे जी से भी आग्रह करता हूं कि अंग वस्त्र फूल के गुलदस्ता देकर इनका स्वागत करें। और एक बार जोरदार ढंग से नारा के साथ अपने लोकप्रिय, जनप्रिय, देश के बड़े नेता, हम सब लोगों के गौरव आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी का स्वागत जोरदार तालियों के साथ करिए। ताली बजाते रहिए, बजाते रहिए, चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए। एक बार जोरदार ढंग से नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद आप लोग। अब मैं निवेदन करूंगा, देश के गौरवशाली इतिहास बनाने वाला एक गरीब घर का बेटा, अति पिछड़ा समाज का बेटा, हिंदुस्तान के 68 साल के आजादी के बाद जिसने पूरे भारत का नाम देश है दुनिया में ऊंचा करने का काम किया है, हम लोगों का सीना चौड़ा करने का काम किया है। और मात्र 15 से 16 महीने के दरमियान जो माननीय प्रधानमंत्री की अगुवाई में देश के गरीबों और गुरबों के लिए ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए काम किया है, 60 साल के 68 साल के इतिहास में शायद किसी प्रधानमंत्री ने करने का काम नहीं किया है। और बिहार की ऐतिहासिक धरती पर हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत जोरदार ढंग से तालियों के साथ स्वागत करते हैं और बिहार के गौरवशाली इतिहास को मजबूती प्रदान करने के लिए
बिहार में विकास की धारा को गांव और गलियों तक ले जाने के लिए, मजदूर, किसान, नौजवानों और खेतों में हरियाली लाने के लिए, नौजवानों के, गरीबों के चेहरे पर लाली लाने के लिए जो संकल्प के साथ 1,67,40,65,हजार करोड़ रुपया का जो विशेष पैकेज देने का काम किया है, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं। परिवर्तन की धारा बिहार में चारों तरफ चल रही है, चल रही। अब कोई माई का लाल, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार और नरेंद्र भाई मोदी के हाथ को मजबूत करने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं इतना ही कहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी, पटना की महान जनता आपके लिए ललायित है और आपको ताकत दिया था केंद्र के नेतृत्व को संभालने के लिए। भारत में सरकार आपकी बने, गरीबों की बने, उसके लिए दिया था। अब पूरा बिहार और पटना आपको ताकत देने के लिए, बिहार में सरकार बनाने के लिए तत्पर है। आइए, आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप आकर के ये अपार जन समुद्र को आप अपना आशीर्वाद, वचन देने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत कीजिए। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे साथी श्रीमान सुशील कुमार मोदी जी, डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री रामकृपाल यादव जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी साध्वी निरंजन ज्योति जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी किशनपाल गुर्जर जी, सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, विधान पार्षद सूरजनंद कुशवाहा जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री नंद कुमार यादव जी, श्री प्रमोद चंद्रवंशी जी, सत्येंद्र कुशवाहा जी, योगेंद्र पासवान जी, संजय चंद्रवंशी जी, अशोक वर्मा जी, श्री जनार्दन कुमार, श्री दिलीप कुमार, श्री संदीप कुमार मिंटू, श्री विजय सिंह यादव, श्री सीताराम पांडे, श्री कन्हैया राजवर, श्री अतुल कुमार सिंह, श्री कामेश्वर यादव, श्री लक्ष्मी प्रजापति। और इस चुनाव में आपके आशीर्वाद से विजय पताका फहराने को और आगे बढ़ रहे हमारे सभी उम्मीदवार, फतुहा से लोजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र कुमार सिंह, पालीगंज से भाजपा उम्मीदवार रामचंद्र शर्मा, विक्रम से भाजपा उम्मीदवार अनिल कुमार, दानापुर से भाजपा उम्मीदवार श्रीमती आशा देवी, मनेर से भाजपा उम्मीदवार श्री श्रीकांत निराला, फुलवारी से हम के उम्मीदवार श्री राजेश्वर मांझी, मसौड़ी से हम की उम्मीदवार श्रीमती नूतन पासवान, बांकीपुर से भाजपा के उम्मीदवार श्री नितिन नवीन, दीघा से भाजपा उम्मीदवार संजीव चौरसिया, पटना साहब से भाजपा उम्मीदवार नंदकिशोर यादव जी। मेरे साथ बोलिए भारत माता की।
अब ये विराट जनसागर जहां भी मेरी नजर पहुंचती है, मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ऐसी गर्मी में घंटों से इंतजार करते रहे, तपते रहे, और आप सबने आकर के मुझे जो आशीर्वाद दिए हैं, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। शायद बिहार की 1 इंच भी धरती ऐसी नहीं होगी जिसका कोई न कोई इतिहास न हो, जिसके पास कोई सांस्कृतिक विरासत न हो। और ये पाटलिपुत्र न सिर्फ बिहार का, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का गौरव गीत है। मैं आज ऐसी इस महान धरती को आदरपूर्वक नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, ये चुनाव कौन एमएलए बने, कौन न बने, इसके लिए ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव कौन दल जीते, कौन दल हारे, उसके लिए भी नहीं है। ये चुनाव इस बात का फैसला करने के लिए है कि बिहार का भविष्य कैसा होगा, बिहार का भाग्य कौन बदलेगा, इसका फैसला करने का ये चुनाव है। और इसलिए इस चुनाव में मेरे अपने पराये इन सारे हिसाब किताबों से ऊपर उठ करके आप सबने बिहार के भाग्य की चिंता करनी चाहिए। और मैं जितनी बार बिहार आया हूं, और आज ये मेरी 4थी रैली में कर रहा हूं, भाइयों बहनों, मैं राजनीति में कई वर्षों से हूं। चुनाव लड़ाए भी हैं, चुनाव लड़े भी हैं, लेकिन ऐसा माहौल पहले कभी देखने को मिला नहीं है। मेरी तो रामकृपाल जी से शिकायत है और आप सबसे भी शिकायत है। करूं? शिकायत करूं? बुरा नहीं मानोगे ना? पक्का नहीं मानोगे? शिकायत है लेकिन प्यार की है। करूं? मैं 2014 में लोकसभा चुनाव प्रचार करने के लिए पाटलिपुत्र आया था और रामकृपाल जी के लिए प्रचार करने आया था। मैं स्वयं लोकसभा का उम्मीदवार था। मैं चुनाव का नेतृत्व कर रहा था, लेकिन उस दिन जो सभा हुई, उस सभा में इससे 1/3 भी लोग नहीं आए थे। और आज ये जन सैलाब, मैं मान रहा हूं इस बार बिहार ने 2-2 दिवाली मनाना तय कर लिया। लेकिन मेरे प्यारे बिहार के भाइयों बहनों, 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे, अकेला बिहार दिवाली मनाएगा ऐसा नहीं, पूरा हिंदुस्तान दिवाली मनाने वाला है।
सकते भाइयों। आखिरकार चुनाव एक लोकतंत्र का उत्सव होता है, एक लोकतंत्र का महोत्सव होता है। चुनाव में राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी होती है अपनी विचारधारा से लोगों को प्रशिक्षित करें, अपने कार्यक्रमों से लोगों को परिचय कराएं, अपने नेताओं से परिचय करवाएं, अपने उम्मीदवारों से परिचय करवाएं, अपने आर्थिक सामाजिक कार्यक्रमों के विषय में लोगों को शिक्षित करें। चुनाव अभियान इस बात के लिए होता है। लेकिन भाइयों बहनों, पराजय पे कगार पर खड़े हुए लोगों ने, जिनको दीवार पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, अब चुनाव उनके हाथ से निकल चुका है। बिहार की जनता ने उनका विदाई समारंभ कर लिया है। पहले ही 2 राउंड में उनकी विदाई सभा तो हो चुकी है और इसके कारण ये नेता अपना संतुलन खो बैठे हैं, आपा खो बैठे हैं। लोकतंत्र की मर्यादाएं तोड़ करके अनाप शनाप बातों पर जनता का मनोरंजन किया जा रहा है, विरोधियों पर कीचड़ उछाला जा रहा है और चुनाव की गंभीरता को गहरी चोट पहुंचाने का षड्यंत्र चल रहा है। बिहार के नौजवानों का मैं आभारी हूं, बिहार के समझदार मतदाताओं का आभारी हूं। इस प्रकार के खेल चलने के बावजूद भी बिहार के मतदाताओं ने बिहार के भाग्य की तरफ, जो बिहार के मतदाताओं का ध्यान है, उससे अपने आप को हटने नहीं दिया है। इसके लिए मैं बिहार के मतदाताओं का लाख लाख अभिनंदन करता हूं। मुझे बताइए भाइयों, 2019 में, आज से 4 साल बाद जब लोकसभा का चुनाव होगा, हम फिर से चुनाव के मैदान में आएंगे। उस समय हम वोट मांगने के लिए आएंगे। 2019 में हम जब चुनाव में आएंगे आपके पास, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि नहीं बनती है कि 2019 में मुझे मेरे काम का हिसाब आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आपने मुझे 5 साल के लिए सेवा करने का मौका दिया, तो मैंने क्या किया वो मुझे हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी है कि नहीं है। सरकार में बैठे हुए लोगों की विशेष जिम्मेवारी है कि नहीं है। पिछले 2 महीने से चुनाव का बिगुल बज चुका है, 2 महीने से प्रचार चल रहा है, पेट्रोल के धुएं उड़ रहे हैं, गांव-गांव की मिट्टी उड़ रही है, लोग नेताओं से बात समझने के लिए आ रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा, ये महास्वार्थ बंधन में बैठे हुए लोग, ये बड़ा भाई और छोटा भाई, पच्चीस साल से ये सरकार चला रहे हैं। 25 साल से। क्या 25 साल से उन्होंने सरकार चलाई तो बिहार का क्या भला किया, इसका हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कितने रोड बने बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। कितने अस्पताल खुले कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। इंजीनियरिंग के लिए कितनी नई कॉलेज खुली, कितनी नई सीटें बनी, ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। बिजली के कितने कारखाने लगे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। कितने गांवों को पीने का पानी पहुंचाए बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। आपने पिछले 2 महीने में इन दोनों बड़े भाई छोटे भाई
जो 25 साल से राज कर रहे हैं, उनसे इस पर एक भी बात सुनने का मौका मिला क्या? कुछ बताते हैं क्या? हिसाब देते हैं क्या? क्या किया है कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? क्यों किया वो बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? कब किया वो कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? लेकिन ये जनता को अपनी जेब में मानते हैं। इनको जनता की परवाह नहीं है। ये अपने आप को राजा महाराजा मानते हैं और इसलिए वे ये मानते ही नहीं है कि उन्होंने बिहार की जनता को अपने काम का हिसाब देना चाहिए। वो देने को तैयार नहीं है। ऊपर से सुबह शाम एक ही बात, कभी मोदी को इधर से मारो, कभी मोदी को उधर से मारो, कभी मोदी से ये मारो, कभी इतना कीचड़ फेंको, कभी इतना कीचड़ फेंको, कभी इधर का कीचड़ ला करके फेंको, कभी छेक दिल्ली से ला करके कीचड़ फेंको, पता नहीं यही काम चालू कर दिया है। लेकिन ये बड़े भाई छोटे भाई जरा समझो तो, आप लिख के रखो, आप जितना कीचड़ ज्यादा उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। जितना ज्यादा कीचड़ उछालोगे उतना ज्यादा कमल खिलने वाला है। आपका जिम्मा है जनता को हिसाब दो। जनता सब कुछ जानती है। मुझे लालू जी के खिलाफ एक शब्द भी बोलना नहीं है। क्या जरूरत है? कोई जरूरत है क्या? इसलिए जरूरत नहीं है कि मैंने पिछले कुछ दिनों के पहले नीतीश कुमार ने लालू जी को जो प्रेम पत्र लिखा है वो मैंने पढ़ लिया। अगर नीतीश जी ने लालू जी को ऐसा प्रेम पत्र न लिखा होता तो शायद मुझे भी पता नहीं होता कि लालू जी किस खेत की यानी कैसी विशेष व्यक्ति है। मुझे पता नहीं चलता। कैसे कैसे आरोप नीतीश कुमार ने लगाए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मैं उन लालू जी के भक्तों को पूछना चाहता हूं, ऐसी तो आपकी क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार की ऐसी भयंकर गालियों वाली चिट्ठी और आपका खून नहीं खौलता है? आप लालू जी का अपमान झेल रहे हैं, क्या कारण है? क्या मजबूरी है? लालू जी की तो मजबूरी मैं जानता हूं, क्योंकि उनके लिए तो पिछली बार बेटी को बेचारी को सेट करने की कोशिश की, नहीं कर पाए। अब बेटों को सेट करने में लगे हैं। बेटों को सेट करने में पूरे बिहार को अपसेट कर रहे हैं, पूरे बिहार को अपसेट। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, क्या मजबूरी है नीतीश कुमार की? अरे सत्ता सब कुछ नहीं होती है। लोकतांत्रिक नीतीश कुमार लोकतांत्रिक नीतीश कुमार सत्ता की इतनी भूख, सार्वजनिक जीवन के मूल्य होते हैं। हमारे बिहार के पड़ोस में बलिया, उत्तर प्रदेश का बलिया के नेता और कभी देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे श्रीमान चंद्रशेखर जी, कांग्रेस में इंदिरा गांधी तक आंख में आंख मिलाकर के बोलने की जिस महापुरुष में ताकत थी, चुनौती दे सकते थे। कांग्रेस में उनका रुतबा था, लेकिन वो एक चंद्रशेखर जी थे जिन्होंने जयप्रकाश जी के लिए कांग्रेस को लात मार दी थी
और जेपी का साथ पकड़ लिया था। और ये आपके बिहार के दूसरे नेता देखो, लोग तांत्रिक नीतीश कुमार को देखो, वे जेपी को छोड़ करके कांग्रेस की शरण में चले गए हैं। कहां चंद्रशेखर जी, कहां नीतीश कुमार। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, निर्णय आपको करना है। 25 साल बर्बाद हो चुके हैं, और ज्यादा बर्बाद होने देना है क्या? होने देना है क्या? हमारे नीतीश बाबू को लगा कि उनके हाथ में एक अच्छा शब्द आ गया है, तो पिछले 15-20 दिन से उसी की गोली को खाते रहते थे, बताते रहते थे, और उनको मजा आता था कि वाह, वो कहते थे बिहारी की बाहरी, बिहारी की बाहरी। ये बड़े भाई छोटे भाई को मैं पूछना चाहता हूं, आप मेरे नौजवान साथियों, आप मुझे बताइए, आज बिहार में पलायन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नौजवान को बिहार छोड़ के जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है? पढ़ने के लिए जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? रोजी रोटी के लिए जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? नौकरी के लिए जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है? बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है? अपने यार दोस्तों को छोड़ करके जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि नहीं होना पड़ता है? गांव, खेत, खलिहान सब कुछ छोड़ना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? शहरों में जाकर के गंदी झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि नहीं होना पड़ता है? बाहर लोगों के अपमान सहने पड़ते कि नहीं पड़ते? ये परिस्थिति किसने पैदा की? किसने पैदा की दोस्तों? 25 साल, दो पीढ़ी तबाह कर दी, दो पीढ़ी तबाह कर दी। ये पाप किसने किया है? ये बिहार के नौजवानों को बिहार के बाहर किसने धकेल दिया? मेरे बिहार के नौजवानों को बाहरी बनने के लिए मजबूर किसने किया? ये बाहरी बनाने का पाप बड़े भाई छोटे भाई ने किया है। मैं मेरे बिहार को बाहरी नहीं बनने दूंगा, मैं मेरे बिहारी को बाहरी नहीं बनने दूंगा। ये मेरे नौजवान को यही रोजगार मिलना चाहिए, यहीं पर उसको शिक्षा दीक्षा मिलनी चाहिए। और कैसा झूठ चला रहे हैं, और कैसा झूठ चला रहे हैं। आज हमारे देश में किसी भी कोने से आरक्षण हटाने की मांग आती ही नहीं है। देश के सभी राजनीतिक दलों ने, समाज के सभी वर्गों ने इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है। मांग आ रही है तो क्या आ रही है? मांग ये आ रही है कि भाई हमें भी अब इसमें जोड़ दीजिए, ये मांग आ रही है। इस देश में आरक्षण के संबंध में पूरी संसद में सर्वसम्मति है। और मैं कहूंगा, लालू जी से मेरे कई विषयों पर मतभेद है, नीतीश जी से मेरे कई विषयों पर मतभेद है, कांग्रेस से मेरे कई विषयों पर मतभेद है, लेकिन इस देश के किसी भी राजनीतिक दल से आरक्षण के संबंध में हमारा कोई मतभेद नहीं है। आरक्षण के संबंध में जो लालू जी की सोच है, जो नीतीश जी की सोच है, जो भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर ने दिया है, वो जो संदेश है, उसमें आज किसी भी राजनेता को कोई नया विचार नहीं है। झूठ फैलाया जा रहा है। और दूसरी बात है, आप लोग मुझे जानते हैं मैं कौन हूं। मैं तो कभी कभी सोचता हूं,
अगर बाबा साहब आंबेडकर न होते तो नरेंद्र मोदी कहां होता। एक अति पिछड़ी मां के कोख से पैदा हुआ, गरीबी में जिंदगी गुजारने वाला, चाय बेच बेच करके बड़ा हुआ एक लड़का आज यहां कैसे पहुंचा। और इसलिए भाइयों बहनों, ये जो झूठ चलाया जा रहा है और कुछ लोग 50 बार कहने के बाद भी अपने झूठ को दुनिया पर थोपने का प्रयास कर रहे हैं, उन सबको चुन चुन करके बिहार की जनता जवाब देगी। ये मेरा बिहार पर भरोसा है। भाइयों बहनों, ये महास्वार्थ बंधन हम सुनते थे कि इसमें 3 दल है, 3 खिलाड़ी हैं। एक लालू जी, दूसरे नीतीश कुमार, तीसरे मैडम सोनिया जी। हम यही मानते थे कि महास्वार्थ बंधन में 3 ही खिलाड़ी है। अभी अभी हमें पता चला 3 नहीं 4 खिलाड़ी हैं, 4। एक लालू जी, दूसरे नीतीश जी, तीसरी मैडम सोनिया जी और चौथा तांत्रिक। क्या हो गया यहां के नेताओं को? बिहार की धरती जहां वैशाली से लोकतंत्र का सूरज उगा था, जहां से लोकतंत्र की पहली किरण निकली थी, उस बिहार की धरती पर ऐसे भी लोग हैं जो कभी सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए थे, वे आज लोकतंत्र की आस्था छोड़ करके जंतर मंतर में लग पड़े हैं। बिहार को 18वीं शताब्दी में धकेलने का पाप हो रहा है। बिहार के नौजवान को जंतर मंतर नहीं, बिहार के नौजवान को लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप चाहिए, उसके हाथ में कंप्यूटर चाहिए। वो पढ़ लिख करके आगे जाना चाहता है। और मैं तो हैरान हूं, हमारे लालू जी कहते हैं मैं सफेद कबूतर काटूंगा, मैं काला कबूतर काटूंगा, मैं मिर्ची का धुआं करूंगा। अरे लालू जी, अरे मोदी की चमड़ी उधेड़ने तो उधेड़ दो, कृपया करके उस कबूतर को मत मारो, बेचारे कबूतर को मत मारो। आप जहां कहोगे मैं आ जाऊंगा, मेरे जितने टुकड़े करने आपको छूट है, भगवान की खातिर कबूतर को मत मारो, ये पाप मत करो। क्या कर रहे हैं ये लोग? विकास के मुद्दों की चर्चा करने की तैयारी नहीं है। बिहार को कहां ले जाना है? आप मुझे बताइए मेरे भाइयों बहनों, आज बिहार में अगर बिजली होती तो पूरा ये बिहार पूरे हिंदुस्तान को चमका देता। भैया, जब झारखंड बिहार का हिस्सा था, तब कोयले के भंडार आपके पास थे, तब आपने बिजली के लिए कुछ नहीं किया और बिहार अंधेरे में डूबता रहा। मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद भूटान गया, पहली मुलाकात, नेपाल गया और मैंने पहला काम किया, वहां पानी से बिजली निकालने के यंत्रों का लगाने का करार किया और वो बिजली बिहार को देने का फैसला किया। मैं बुरी तरह समझता हूं, अगर हिंदुस्तान विश्व के अंदर अपनी ताकत खड़ी करना चाहता है, अगर हिंदुस्तान आर्थिक विकास की ऊंचाइयों पर आगे जाना चाहता है, तो बिहार की प्रगति के बिना हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। हमें सबसे पहले बिहार को आगे बढ़ाना है, पूर्वी उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है, पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ाना है, आसाम को, नागालैंड, मिजोरम, पूर्वांचल को, उड़ीसा को, पूरा पूर्वी हिंदुस्तान, उसे हमें आगे बढ़ाना है।
तभी विकास होगा। और भाइयों बहनों, मेरे पास विकास की बड़ी सरल भाषा में आपको बात बतानी है। 1,25,000 करोड़ का पैकेज दिया है। 40,000 करोड़ जो पुराना कागज पे पड़ा था वो भी देने का हमने स्वीकार कर लिया है। 1,65,000 करोड़ रुपया बिहार की धरती पर उतरेगा। बिहार का भाग्य बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये काम करने के लिए आपकी मुझे मदद चाहिए कि नहीं चाहिए? मदद मिलेगी क्या? पक्का मिलेगी? भाइयों बहनों, मेरे पास ये जो 1,65,000 करोड़ का पैकेज का जो प्रोग्राम है, उसका सीधा सीधा अगर मैं बताऊं तो क्या होने वाला है। मेरा 6 सूत्री कार्यक्रम है। बिहार का भाग्य बदलने के लिए मेरा 6 सूत्री कार्यक्रम है। 3 सूत्र हैं बिहार प्रदेश की भलाई के लिए और 3 सूत्र हैं बिहार के परिवारों की भलाई के लिए। परिवारों का भी भला होना चाहिए, बिहार का भी भला होना चाहिए, तब जाकर के संपूर्ण बिहार जगमगाएगा। और इसलिए बिहार प्रदेश के लिए मेरे 3 सूत्री कार्यक्रम है। पहला है बिजली, दूसरा है पानी, तीसरा है सड़क। मुझे बताइए, आज बिहार के पास जितनी चाहिए उतनी बिजली हो तो कारखाने लगेंगे कि नहीं लगेंगे? नौजवान को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहां की आर्थिक स्थिति बदलेगी नहीं कि बदलेगी? आप मुझे बताइए, बिहार में पानी अगर खेतों तक पहुंच जाए, किसान के पास अगर पानी पहुंच जाए, तो बिहार का किसान मिट्टी में से सोना पैदा करेगा कि नहीं करेगा? स्वर्णिम बिहार बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? मेरे किसान के पसीने से मेरा बिहार जगमगेगा कि नहीं जगमगेगा? भाई, तीसरा सड़क। अगर सड़क का पूरा जाल बिछा दिया जाए, बच्चियों को पढ़ने के लिए एक दूसरे गांव जाना हो, लोगों को आगे बढ़ने के लिए विकास की रफ्तार तेज करनी है, तो रास्तों का नेटवर्क बहुत बड़ी ताकत देता है, बहुत बड़ी गति देता है। गांव-गांव रोड बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए? दूर सुदूर जंगलों में बसे हुए कोई गांव हो, वहां पे रोड बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? मुझे बताइए, बिजली, पानी, सड़क, बिहार का भाग्य बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो ये मेरे सूत्र हैं 3। आप बोलेंगे? बोलेंगे? बिजली, पानी, सड़क। बिजली, पानी, सड़क। बिजली, पानी, सड़क। विकास कहां है यही राह। विकास कहां है यही राह। मेरे 3 सूत्र हैं परिवार के लिए। परिवार के लिए 3 सूत्र है। ये 3 सूत्र, सबसे पहला सूत्र है पढ़ाई, दूसरा सूत्र है कमाई और तीसरा सूत्र है बुजुर्गों को दवाई। मुझे बताइए, बिहार के नौजवान को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पढ़ाई का अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जो भी पढ़ना चाहिए, जितना पढ़ना चाहे उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गरीब से गरीब बच्चे को भी पढ़ाई का अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो मेरा एक सूत्र है पढ़ाई, दूसरा है कमाई। बिहार के अंदर बिहार के नौजवान को कमाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मां बाप के पास कभी हाथ ना फैलाना पड़े, ऐसी नौजवान की स्थिति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए मेरा दूसरा सूत्र है कमाई और मेरा तीसरा सूत्र है हमारे बुजुर्गों के लिए दवाई। बताइए, बुजुर्गों को दवाई मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? डॉक्टर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अस्पताल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? परिवार के लिए पढ़ाई, कमाई और दवाई, प्रदेश के लिए बिजली, पानी, सड़क। आप देखिए भाइयों बहनों, 5 साल में
भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बिहार की सकल सूरत बदल देगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। भाइयों बहनों, ये महास्वार्थ बंधन, ये महास्वार्थ बंधन, ये महास्वार्थ बंधन, इसकी पहचान क्या है? ये महास्वार्थ बंधन में 3 पार्टियां हैं, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस। इन तीनों की पहचान अगर करनी है तो उनके इतिहास से पहचान बनती है और 3 शब्दों में उसकी पहचान हो जाती है। दंभ, दमन और दगा, यही ये महास्वार्थ बंधन की पहचान है। दंभ, दमन और दगा अब बिहार की धरती पर ये परंपरा समाप्त होनी चाहिए भाइयों, तब जाकर के बिहार अपना भाग्य बदल सकता है। और इसलिए आज मैं आपके पास यही संदेश लेकर के आया हूं। अभी अभी जम्मू कश्मीर में लेह लद्दाख में चुनाव हुए। अगर हिमालय में बर्फ गिरती है तो बिहार में ठंड आती है कि नहीं आती है? बिहार को पता होता है, जैसे ही वहां ठंड बर्फ गिरने लगी तो बिहारी को पता चल जाता है, 12 घंटे में ठंडी हवा आ जाएगी। आती है कि नहीं आती है? आती है कि नहीं आती है? हिमालय में जो होता है उसका प्रभाव बिहार पर तुरंत होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? अभी लेह लद्दाख में चुनाव हुआ, अभी हुआ 2 दिन पहले, जहां 90% माइनॉरिटी है, 90%, वहां पर चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर गई, क्लीन स्वीप कर गई। बाकी सारे के सारे साफ हो गए। जिस कांग्रेस पार्टी के वहां कभी 22 सीटें हुआ करती थी, वो 5 पे आ गए, 5 पे आ गए। अब मुझे बताइए, बर्फ गिरती है तो हवा चलती है, तो ये विजय की भी हवा चलेगी कि नहीं चलेगी? लद्दाख वाले ने तो दिवाली मना ली, बिहार 8 तारीख को दिवाली मनाएगा कि नहीं मनाएगा? मैं आपको 8 तारीख को दिवाली मनाने के लिए शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन मतदान के दिन भारी मात्रा में मतदान हो, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का विजय हो। और ये विजय इसलिए भारी बहुमत से होना चाहिए। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आजकल दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? चारों तरफ हिंदुस्तान की गूंज बज रही है कि नहीं बज रही है? चारों तरफ हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अमेरिका में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, चीन में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, दुबई में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? ये चारों तरफ भारत का जय जयकार क्यों होने लगा है? क्या कारण है? क्या कारण है? क्या कारण है? मोदी कारण नहीं है, मोदी के कारण नहीं हो रहा है। ये पूरी दुनिया में जो जय जयकार हो रहा है, वो जय जयकार 125 करोड़ देशवासियों के कारण हो रहा है। 125 करोड़ देश की जनता ने 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार चुनी है। और इसके कारण मैं दुनिया का कितना ही बड़ा नेता जब मुझे मिलता है, दुनिया का कितना ही शक्तिशाली नेता हो, कितना ही बड़ा नेता हो, लेकिन जब मोदी से हाथ मिलाता है ना,
तो उसे मोदी नहीं दिखता है, उसको 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखाई देते हैं। ये ताकत है जिसके कारण दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। आप मुझे बताइए, हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में बिहार का डंका बजना चाहिए? आप चाहते हैं बिहार का डंका बजे? आप चाहते हैं बिहार का जय जयकार हो? आप चाहते हैं दुनिया में बिहार का जय जयकार हो? तो भाइयों बहनों, बिहार में भी आपको 2/3 बहुमत की सरकार बनानी पड़ेगी। बनाओगे? बनाओगे? पक्का बनाओगे? बहुत बहुत धन्यवाद। सभी नेता लोग आ जाएं, मेरे साथ मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की आवाज उनको सोने नहीं दे ऐसी होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए बाढ़ जिला के अध्यक्ष संदीप कुमार मंटू जी से आग्रह करते हैं कि आएं और धन्यवाद ज्ञापन करें। सम्मानित मंच, आज की सभा में हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी आकर संबोधित किए, इसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद।